नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आज है मोदी जी का। जी हाँ, मोदी जी का आज 74वां जन्मदिन है। आज वो 74 साल के हो गए हैं। हम हमारी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारे चैनल के माध्यम से हम उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे ही वो तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, देश को प्रगति पर ले जाएं। पूरे वो विश्व में नाम तो कमा रहे हैं और भी कमाएं और देश का रक्षा करें, देश को आगे बढ़ाएं, लोगों को खुशहाल रखें। ये हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। सर, आप क्या कहेंगे मोदी जी के बारे में? मोदी जी को हम अगर देखा जाए तो 2000 से जानते हैं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। गुजरात को उन्होंने रोल मॉडल का उपलब्धि दिया कि गुजरात को मोदी जी ने विकास का एक रोल मॉडल हो गया, आईना दिखाया। यहाँ तक कि राज ठाकरे ने भी उसकी तारीफ की थी। तारीफ कैसे की थी आपको याद है? कि मोदी जी को उनका पेशाब पीना चाहिए, उसको कंट्रोवर्सी हुआ था यहाँ के लोगों को, महाराष्ट्र के नेताओं। हाँ, महाराष्ट्र के नेताओं को। अच्छा, ऐसा बोले थे? तो मुझे याद नहीं था। अच्छा, कि राज ठाकरे ऐसा बोले थे कि वो इतने महान हैं कि महाराष्ट्र के सत्ताधारी जो है उनको उनका पेशाब पीना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्ता थी उस समय। कांग्रेस। अरे बाप रे, काफी कंट्रोवर्सी हुआ था। खैर, मोदी जी को उन्होंने बहुत तारीफ की। अमिताभ बच्चन उस समय उनके गुजरात के मॉडल 19 में उल्टा बोले, मगर वो उसके बराबर। मगर वो ठीक है, आज के दिन उसकी याद नहीं करेंगे। आज तो मोदी जी का दिन है। आज उनके जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। सर, आज सभी पेपर में उनकी उपलब्धियां आई हैं और लोगों ने देखी भी है। जी। मेरे मन में दो अलग विचार आ रहे हैं। एक ऐसा आ रहा है कि मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान ने, भारत नहीं बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान ने मोदी जी का विश्वासघात किया। 10 साल उन्होंने इतनी उपलब्धियां दी है, जो आज मैं देख रहा था पेपर में। मैं बोला यार, इतने तो 60 साल में उसके पहले वाले कांग्रेस की सरकारें आई, जनता दल आई, ये आई, वो आई, उन्होंने भी नहीं की थी। इतनी उपलब्धियां मोदी जी के होने के बावजूद, बीजेपी की भी सत्ता थी इसके पहले। हाँ, तो उसमें भी कुछ नहीं। और मैं बोला उनको 240 सीट तक नीचे खींचना है, ये मोदी जी का हिंदुस्तान ने किया हुआ विश्वासघात है। और मेरे को ये याद आ रहा कि मुगल सल्तनत भारत में जब आई, तब यहाँ के हिंदू राजाओं ने उनकी मदद की जी, तभी आ सके वो। मेरे को अभी दिख रहा है कि इंडिया आघाड़ी जो है, उसमें जो हिंदू है, या तो देश में भी ऐसे जो हिंदू है कि जो इनके महानता को समझ भी नहीं पा रहे हैं और मुगलों का साथ दे रहे हैं। 20 करोड़ जो मुगल के वंशज इस देश में हैं, मुसलमान, उनका साथ वो दे रहे हैं और हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। फिर से एक बार मोगलाई आएगी। और उनको पता है कि जिस तरह से बढ़ रही है इनकी संख्या, नहीं 2050 तक तो उनको भारत की मेजोरिटी, मतलब भारत इस्लामिक देश करना है। और ये हिंदू राष्ट्र नहीं कर पाए, मगर वो मुस्लिम राष्ट्र पक्का करेंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र 2050 में अगर यही चलता रहा और मोदी जी जैसे लोगों का विश्वासघात होता रहा, तो बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा है, हम तब तक नहीं जिएंगे। मुस्लिम राष्ट्र में जीने से अच्छा हम अभी मर जाएं। तो सर, एक बात मेरे को लगती है कि आपने ऐसे आदमी जिसने देश के लिए इतना कुछ किया, उसको 240 तक नीचे खींचते हैं, तो उनका विश्वासघात किया और मुगलों का साथ दिया। और सर, अभी अगर ये सरकार पलट गई तो मुगलों की सरकार आने वाली है। सीधी सी बात है। मुसलमानों की सरकार आएगी, जिसमें आधे मुसलमान होंगे। वो बोलेंगे 20 कोटी मुसलमान हैं, हमको कम से कम कैबिनेट से लेके सब, और उप प्राइम मिनिस्टर हमारा होना चाहिए। होंगे, ये वो बोलेंगे। राष्ट्रपति तो हो चुके हैं। नहीं, राष्ट्रपति भी हो चुके हैं। राष्ट्रपति, मगर वो बोलेंगे कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एटलीस्ट हमारा। तो क्या जाने, वो तो ये भी बोल सकते हैं, क्या है, इंदिरा गांधी ने अंतुले को महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की भूमि में मुख्यमंत्री बनाया मुसलमान होते हुए। तो उनके चक्कर में राज ठाकरे, तुम्हारे उद्धव ठाकरे के कुछ भी आ सकता है। अपना सॉरी, तुम्हारा राहुल गांधी के, वो भी बोलेगा चलो पहला ये देते हैं, मैं नहीं बनना है वैसे मुझे। तो सर, हमने विश्वासघात किया है उनको। तो आज बधाई देते समय एक विचार मन में यह आ रहा है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। उन्होंने तो जितना हो सकता था किया, हमने ही उनको दगा फटका किया, जैसे मुगलों के लिए हिंदू राजाओं ने किया। अब मैं किसी जाति विशिष्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ में आ रहे हैं। मगर हमारे ही लोग थे सर, उनके सैन्य में ज्यादा करके तो हिंदू ही थे। तो वो एक बात। दूसरी बात मेरे मन में यह आ रही है कि अभी संघ परिवार के मोहन भागवत जी ने परसों बोला कि खुद को देव नहीं समझना चाहिए। उन्होंने बोला था मोदी ने, तो लोगों को मानना चाहिए। तो अभी दोनों के बीच में गैप दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गडकरी जैसे, उनके सुब्रमण्यम स्वामी गडकरी जो है, वो एक अलग से दबाव बनाएंगे
संघ अलग से दबाव बनेगा और मीडिया अलग से और इंडिया आघाड़ी अलग से दबाव बनाएगी कि आपने मुरली मनोहर जोशी को 75 साल होने के बाद ये कर दिया, सलाहकार मंडल में आडवाणी को किया, इतने बड़े बड़े नेताओं को आपने उठा के गोडाउन में फेंक दिया शोरूम से। तो अब ये इस साल 74 कंप्लीट गए, अगले साल वो 75 हो रहे हैं लेकिन सर इसी दिन। तो वो बोले नहीं वो बोलेंगे पक्का कि आपने मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी को जो कानून लागू किया या निकष एक वो आपको लागू करो, निकलो। लेकिन इनके नेता कह चुके हैं ना कि ये चीज मोदी जी के ऊपर लागू नहीं होता, पीएम के ऊपर लागू नहीं होता है क्योंकि वो एक अच्छे काम कर रहे हैं, एक अच्छे मार्गदर्शक हैं। ये लोग बदलने को 24 घंटे नहीं लगेंगे जी। अभी आपको ऐसा संशय था क्या कि गडकरी ये बोलेंगे कि उनको ऑफर दिया गया था प्राइम मिनिस्टरशिप का, सर उसी को इस तरह का ऑफर दिया जाता है, इसकी निष्ठा के बारे में डाउट है। शरद पवार ने उनको ऑफर दिया, हमने तो डिस्कस किया था। तो शरद पवार की हिम्मत कैसे हुई, क्या वो राजनाथ सिंह को ऑफर दे सकते थे, शिवराज सिंह को ऑफर दे सकते थे? दे सकते थे? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते थे? उनकी इंटीग्रिटी पर मालूम है सबको बिल्कुल कि मर जाएंगे मगर बीजेपी नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। और गडकरी के बारे में शरद पवार ने पहले भी बातें होती रहती है, दोस्त है उनके, तो बातें हुई होगी, गडकरी बोले होंगे क्या है मजबूरी है, मैं वहां रह रहा हूँ, मेरे को मेरा दिल नहीं लगता, वो बोलते ही है ऐसा जी। और मैं तो मोदी के खिलाफ हूँ, मैं तो सोचता हूँ कब ऐसा होगा कि मोदी निकल जाएंगे। और तो उन्होंने बोला होगा कि आज हम बनाते प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार, हमारे पास भी नहीं है कोई सर्वमान्य, और अब सब न मान्य है। सर अभी भी उनको मुख्यमंत्री में लेकिन सर यहाँ पर ये बताइए कि अगर ऐसा होता है तो क्या नितिन गडकरी के कहने पर कितने सांसद उनके साथ में जाएंगे जो कि उनको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, बताइए आप। सर एक गए ना वो अकेले जी, तो भी ठीक है, वो रिजाइन करेंगे, इनके प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, चुन के आएंगे फिर से, और इनकी मेजोरिटी तो एक बार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू खिसक गए वहां से, तो उनके साथ बाकी बहुत सारे जाएंगे। बीजेपी का कोई आने की जरूरत भी नहीं है, एक अकेला आया तो भी ठीक है। हाँ। भाई सबको साथ में रखने वाला आदमी चाहिए जी। आपस में लड़ रहे हैं, ममता नहीं चल रही है, केजरीवाल नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, तो चलो गडकरी को लाते हैं, और बीजेपी वाले भी कुछ ना कुछ जरा टूटते हैं तो वो भी देखते हैं। मतलब साथ में उनको भी लेना था, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को, तब नितिन गडकरी को लाने तो वो दोनों सम्मत हो जाएंगे। अच्छा, उनको सत्ता चाहिए, वो सत्ता के लांगे है, वो भूखे करने वाले, वो जब उनको सत्ता इनकी जाती है तो उनके साथ बैठेंगे। खैर अभी सर वो इसके पहले नीतीश कुमार तो ये कर चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू एनडीए के इन्वाइट ही थे, मतलब इन्वाइट करने वाले थे, वो भी टूट गए और भाग गए ना, तो इनकी क्या दानत है, ये तो वैसा से बदतर है। आज मोदी जी का दिन है तो उनको तो मुझे ये भी डर है कि भाई अगले वार दिवस को हम इतने उदास और खिन्न हुए, जैसे गणपति विसर्जन के दिन हम उनको बापा मोरिया पुढल्या वर्षी लवकर या वगैरह बोलते हैं, मगर उनको विसर्जन करते हैं अनंत चतुर्दशी आज है। हाँ, मगर हमारे दिल में मायूसी रहती है। वैसे अगले साल उनका ये मनाएंगे 75 साल का, तो शायद मायूसी हो सकती है, और कोई भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मोहन भागवत ही एक स्टेटमेंट दे देंगे कि जो नियम उनको दूसरों को लगाया वो भाई अपने ऊपर भी लगाना चाहिए, नाम नहीं लेंगे। और मोदी जी वैसे तत्वनिष्ठ है, वो भी बोल सकते हैं कि मैंने लोगों को बोला ना आडवाणी और इसको मैं भी छोड़ता हूँ, चलो किसको करना है करो जी। तो आदित्यनाथ का तो भविष्य ज्योतिषियों के मुताबिक अगला साल 25 साल जो है उसमें सर्वोच्च पद पर जाने की संभावना है उनकी। खैर सब हम 2014 थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि 2014 में सर जो कांग्रेस लगातार 2 बार सरकार में रही थी और लोग भ्रष्टाचार और लोग बाकी चीजें एकदम गुस्से में थे लोग कि कांग्रेस तो अन्ना हजारे का आंदोलन भी हुआ, आंदोलन हुआ, मेन भ्रष्टाचार का आरोप जो गढ़ा गया एक मजबूत, और सोशल मीडिया उसमें शुरुआत हो गई थी। सोशल मीडिया उस समय मतलब स्टेबल नहीं हुई थी, शुरुआत हुई थी, और उसका पूरा फायदा मतलब अच्छी तरह से फायदा उठाया एनडीए ने, और उसको पूरा मिला बोलेंगे उठाया नहीं, मार्केटिंग पूरा किया गया। और उसका पूरा असर ये हुआ कि मोदी जी जो हमेशा जोड़ तोड़ की जो प्रधानमंत्री बनते थे, मोदी जी अकेले बहुमत में आए, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। 2014 में भी आए नहीं, 19 का मैं कम मानता हूँ क्योंकि भले ज्यादा सीट आई है, लेकिन 2014 की जो स्थिति थी कि मोदी के नाम पे और बहुमत ला के और सरकार स्थापित करके जिस तरह से उन्होंने पूरा ट्रैक बनाया, उसको मैं तारीफ करता हूँ। 2019 तो सर वो बड़ा बनाया चीज था, 5 साल का अनुभव था, 5 साल का अनुभव था।
तो मैं उनकी तारीफ करता हूं कि जिस तरह से एक अलग राह पे चल रही मजबूत थी, राष्ट्र और कर आए दिन आतंकी घटना, आए दिन बम ब्लास्ट, और ये मत उसमें- बोलो सर, हाँ। क्योंकि आए दिन आतंकी घटना और बॉम्ब ब्लास्ट आज भी हो नहीं रहे नहीं, हैं। पूरे देश में हो रही है, अभी तो कश्मीर में हो रही है ना, जैसे पहले मुंबई भी देश में नहीं होते थे। मुंबई तो मुंबई बनारस, में 20 साल पहले बॉम्ब ब्लास्ट हुआ लास्ट। नहीं सर, कांग्रेस की राजवट हाँ, जितनी थी, मगर नहीं हुआ। 2014 के पहले ही हुआ था ना सर। नहीं, हाँ। बहुत 2008 में लास्ट हुआ था। हाँ, 8 में हुआ था। हाँ, तो उसके बाद भी कांग्रेस की सत्ता होते हुए भी नहीं हुआ था। पुणे में हुआ सर, वो जर्मन बेकरी है, वो भी 2008 का है। जी। हाँ ठीक है, तो वो ठीक मेरा है। डिस्प्यूट नहीं जी, है, आज इतना- मगर सर नहीं, ये और एक याद रखो, 2014 में वोट मोदी के साइड में नहीं हुआ, जी, कांग्रेस के खिलाफ हुआ। वो तो है सर, ये देश में ये विटंबना है कि लोग किसी को चुनने के लिए नहीं वोट करते हैं, हटाने के लिए करते हैं। अभी भी 240 पे वो गए क्योंकि सब मुगलों के साथ हमारे हिंदू मिल गए जी, और उन्होंने उनको हटाने के लिए वोटिंग किया। जी, तो ये देश की नीति है। तो वो उस समय 14 में आए, उसकी तारीफ के बदले 19 में आए, इसकी तारीफ मैं करूंगा, अच्छी बात क्योंकि है। 5 साल में उन्होंने प्रूव किया। मगर फिर नहीं आए क्योंकि अभी इस साल गुस्सा लोगों के मन में था उनको हटाने का। महाराष्ट्र में भी वही हो रहा है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश महाआघाड़ी का कोई स्तुति नहीं कर रहे लोग, इनका गुस्सा उनको फायदा दे रहा है। मगर मोदी जी हैं, जी, बिल्कुल। वो खुद को भगवान का अवतार समझते हैं, मगर लोग भी भगवान समझते हैं उनको, एक टप्पा है। देखते हैं अभी 75 की 15 सितंबर को हम यहाँ बैठेंगे, तो उस दिन फिर याद करेंगे ये वीडियो की और सोचेंगे कि क्या मोदी आगे जा रहे हैं या उनकी सरकार भी है या नहीं। जी, जी, क्योंकि अगर टूट गए दोनों तो सरकार भी गिर सकती है, उस समय पंतप्रधान पद छोड़ने का ही सवाल तो नहीं उम्मीद यही रहेगा। करेंगे कि 75वें जन्मदिन पर मोदी जी की सरकार लगातार बनी रहे और आगे भी चलती वो रहे। तो अपनी इच्छा है, और मोदी जी के हम चाहने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उनको शुभकामनाएं देते हुए हम Yes. आप लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। आप लोग भी जो है कमेंट बॉक्स में मोदी जी को बधाई दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।